सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी। और आज की जो हमारी स्टोरी है वो सच्ची घटना पर आधारित है, या यूं कहें सच्ची घटना है। ठीक है, तो आज की स्टोरी हमारी रिलेटेड है केरल से। ठीक है, केरल में एक हॉस्टल था, गर्ल्स हॉस्टल था। तो वो जो हॉस्टल था ना, वो हॉन्टेड हो चुका था। और शुरू से मैं आपको बताता हूँ आखिर कैसे ये सब हुआ था। ठीक है, तो बात है 2004 की। 2004 में एक 14 साल की बच्ची होती है, जो कि अपने 10th स्टैंडर्ड के टाइम्स में एक बढ़िया सा स्कूल लेती है, बढ़िया सी कोचिंग लेती है। और उसके माँ बाप जो थे उसको वहीं पास में एक हॉस्टल में छोड़ देते हैं, उसका वहां पे नाम लिखवा देते हैं कि यार 10th है, अच्छे से पढ़ाई कर ले, तो उसको हॉस्टल में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगर आप हॉस्टल में रहे हो तो आप जानते होगे कि भाई कैसा फील होता है हॉस्टल में ना। अब कॉलेज टाइम पे रहने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। देखो, कॉलेज टाइम है, ड्रॉप ईयर है, इसमें तो हर कोई रह लेता है, लेकिन वो 10th में जाना, वो एज में जाना, वो थोड़ा मुश्किल होता है ना। तो खैर, उसका वहां पे उन लोग मतलब नाम लिखवा देते हैं, हॉस्टल में उसको छोड़ देते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो उस बच्ची का हम लोग नाम दे देते हैं, असली नाम यहाँ पे मैं रिवील नहीं करूंगा, उसका नाम हम लोग लीजा रख देते हैं। तो जो लीजा थी उसका नाम वहाँ पे लिखवा दिया जाता है। और उसके बाद लीजा जो थी वो पढ़ने में काफी अच्छी थी। हॉस्टल में हमेशा उसकी जो रैंक थी वो स्कूल में सेकंड थर्ड ऐसे आती थी। तो काफी डिसेंट बच्ची थी, कभी कोई शरारत नहीं, कभी कुछ नहीं करती थी। ठीक है, कभी उसकी कंप्लेंट नहीं आती थी। तो वहाँ के जो वार्डन थे, वहाँ की जो मैम थी, मतलब जो भी केयर टेकर थे, सबको पता था कि भाई ये बच्ची बहुत अच्छी है। बेसिकली सब लोग उससे काफी ज्यादा पसंद करते थे कि यार अच्छी है, अच्छी है। ठीक है, तो होता ही है बेसिकली कि एक बार उसको एक सिम्टम्स दिखते हैं उसकी बॉडी में कि उसको बहुत तेजी से बुखार हो गया है, उसकी बॉडी थोड़ी सी येलोविश हो रही है। ठीक है, तो उसको इन लोग चेकअप वेकअप करते हैं, पहले खुद ही मतलब पीलिया वगैरह ये सब की जांच करते हैं, तो पता चलता है ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद उन लोग थोड़े टाइम में उसको देखे कि उसको खून की उल्टी हो रही है। ठीक है, तो इन लोगों ने सोचा भाई ऐसा क्या बात हो गया। तो उसके बाद जब वो खून की उल्टी देखते हैं, तो जो हॉस्टल के इंचार्ज वगैरह थे, केयर टेकर वार्डन, ये लोग थे, उन लोग थोड़ा सा परेशान हो गए उस टाइम पे। और उसके घर वालों को तुरंत कॉल कर दिया। ठीक है, उनको बोला कि आ जाइए, आपकी बेटी जो है वो बीमार है, इसको लेकर जाइए, इसको मतलब कुछ तो हो गया है ऐसा। तो उसके घर वाले जो थे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए, तुरंत पहुंचते हैं। और अभी उसका 10th जस्ट मिड में आया था। ठीक है, मतलब बेसिकली सेमेस्टर वगैरह हुए थे मिड के, और एंड एग्जाम्स अभी बाकी थे। ठीक है, मतलब मेन जो बोर्ड एग्जाम था वो अभी बाकी था। उसी बीच से उसको उन लोग पेरेंट्स लोग लेकर चले जाते हैं। तो हॉस्टल से यहाँ पे वार्डन वगैरह फोन करके पूछते रहते हैं कि कैसी है, कैसी है, ठीक हो गई क्या। तो उसकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं आ रहा था। और एट दी एंड उसका 10th का बोर्ड एग्जाम भी वो छोड़ देती है। और फिर 2-3 महीने बाद न्यूज आती है हॉस्टल में कि जो लीजा थी उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, मतलब वो रिकवर नहीं कर पाई उस बीमारी से। अब उसको क्या हुआ था ये किसी को नहीं पता, बट वो रिकवर नहीं कर पाई। तो ये चीज सुन के सबको बहुत ही ज्यादा शॉक लगता है। यहाँ पे जो वार्डन थी या फिर केयर टेकर थे, उनको काफी ज्यादा यहाँ पे शॉक लगा। तो मतलब सभी को बहुत दुख हुआ यहाँ पे कि यार कितनी अच्छी बच्ची थी, सबके दिमाग में वही चेहरा आ रहा था कि यार कितने अच्छे से रहती थी, खेलती कूदती रहती थी, कभी कोई शरारत नहीं, कुछ नहीं। तो मतलब सभी को यहाँ पे काफी ज्यादा दुख हो रहा था। थोड़ा टाइम बीतता है, न्यू एडमिशन्स होते हैं, नए नए लोग आते हैं वहां पे। और फिर होता ही ये है कि जिस रूम में लीजा रहती थी, ठीक है, उसकी एक रूम पार्टनर भी थी, उसका 10th का एग्जाम हो गया था तो वो जा चुकी थी। अभी एक रूम में दो लोग रहते थे। तो उस रूम को अलॉट किया जाता है दो लोगों को। और वो जो दोनों लड़कियां थी ना, वो दोनों ने बोला वार्डन को कि मैम हमें अंदर से मतलब अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, मतलब फॉर्मूला वगैरह पढ़ने की आवाजें आती हैं, कुछ आंसर वगैरह बोलने की आवाजें आती है, फिर हंसने की आवाजें आती है, ऐसा हमें वहम होता है। तो मैम ने बोला एग्जैक्टली तुम्हें वहम होता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम जाके पढ़ो। लेकिन फिर मैम को ध्यान आता है कि यार इन लोग तो उस रूम में है जिस रूम में लीजा रहा करती थी। तो जो मैम रहती है यहाँ पे वो थोड़ी छानबीन करने की कोशिश करती है, वो रूम में जाती हैं। ठीक है, वहां पर उन लोग को बोलती है अगली बार जब आवाज आए तुरंत मेरे को कॉल कर देना तुम लोग, मैं आ जाऊंगी फिर देखूंगी। तो मैम जितने बार भी उनके रूम में गई, सब कुछ उनको नॉर्मल ही लगा। ऐसा कुछ उन्हें कभी लगा नहीं कि कुछ अलग हो रहा हो। ठीक है, तो अभी होता ही है कि वो जो दोनों लड़कियां थी ना, वो दोनों लड़कियां थोड़े टाइम में मतलब पढ़ने में एवरेज थी, कुछ खास नहीं थी पढ़ने में। तो 10-15 दिन बीतता है उस कंप्लेन के बाद, 10-15 दिन बीतता है और फिर उसके बाद मतलब वो दोनों बीमार पड़ जाती हैं। ठीक है, और ऐसा वैसा नहीं, मतलब बहुत गंभीर तरीके से बीमार पड़ जाती हैं। तो मतलब सेम सिम्टम्स उनको भी आ रहे थे, ये भी एक खास बात है कि उनको भी फीवर हो रहा था, उनको भी बॉडी जो थी वो येलोविश हो रही थी। तो उनका भी चेकअप वगैरह इन लोग कराते हैं, उनको भी खून की उल्टी होती है। तो बेसिकली जो मैम थी यहाँ पे, वो मैम काफी ज्यादा यहाँ पे परेशान हो जाती हैं कि यार ये चीज हो क्यों रही है। वो समझ जाती हैं कि यार यहाँ पे कुछ तो बुरा सा आया है। ठीक है, तो उन दोनों के पेरेंट्स को कॉल कर देते हैं और उनको वहां पे भेज देते हैं। तो उन जो दोनों लड़कियों के पेरेंट्स थे ना, उनमें से एक लड़की के जो पेरेंट्स थे वो थोड़ा सा जादू वगैरह में विश्वास किया करते थे। ठीक है, मतलब तांत्रिक विद्या में, ये सारी चीजों में विश्वास किया करते थे। तो लोग एक पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी लड़की को तुरंत देख के बता देते थे कि यार इसके ऊपर कोई बुरा साया है। ठीक है, इसके ऊपर किसी आत्मा का साया है। आपको चाहिए तो मैं उससे इसको छुटकारा दिला सकता हूँ, लेकिन इसे कभी वहां पे दोबारा से आप मत भेजना। तो एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करते हैं, मतलब बेसिकली अपना जो यज्ञ था वो परफॉर्म करते हैं पंडित जी। और उसकी जो बॉडी थी उसको आत्मा से अलग कर देते हैं, उस बुरी आत्मा से अलग कर देते हैं।
ठीक है। और सेम आत्मा दूसरी बच्ची को भी परेशान कर रही थी, तो उसको भी इन लोग पवित्र कर देते किसी तरीके से, जिससे वो आत्मा दोबारा से इनको टच ना कर पाए। फिलहाल ये दोनों बच्चियां एकदम ठीक हो जाती हैं। तो जो वार्डन थी वो थोड़ी परेशान हो जाती है कि यार ऐसा क्या राज है उस रूम में, क्या दिक्कत है उस रूम की। तो जो वार्डन थी वो अभी मतलब उनको आए 10-15 साल ही हुआ था। और जो केयर टेकर थी वो काफी पुरानी हो चुकी थी, 70-70 साल की हो चुकी थी। तो केयर टेकर से मैम गई और मैम ने केयर टेकर से बात की। तो मैम ने उनसे पूछा, मैम उस रूम में ऐसा क्यों हुआ? तो केयर टेकर ने बोला, अरे कुछ नहीं, इंसिडेंट होगा नॉर्मल। और ये सब का चीजों में अगर तुम अपना ध्यान ना लगाओ तो ज्यादा बेहतर है। तो जो यहाँ पे वार्डन थी उनको थोड़ा शक हुआ कि यार ये ऐसा क्यों बोले मुझे कि दिमाग मत लगाओ इन सभी चीजों में, ऐसा भी क्या पूछ लिया मैंने। तो फिलहाल मतलब उन्होंने जैसा कहा उन्होंने वैसा किया, उनको उन्होंने उस बात को वहीं पे छोड़ दिया। फिर से न्यू एडमिशन होते हैं, फिर से वहां पे दो बच्चे आते हैं, फिर से उन्हें सेम सिम्टम्स आते हैं और फिर से उनको घर भेज दिया जाता है। और ये बताकर भेजा जाता है कि पिछली बार जो एक बच्ची थी उसकी डेथ हो गई थी, उसके बाद दो बच्चियां और थी और उनको किसी तरीके से बचा लिया गया था। तो सेम तांत्रिक को बुलाया जाता है और इन दोनों बच्चियों को भी किसी तरीके से बचा लिया जाता है। और तांत्रिक बोलता है, मैं जानना चाहूंगा कि वो कौन सा बुरा साया है जो इनके ऊपर पड़ रहा है, मैं उस रूम की छानबीन करना चाहूंगा। तो जैसे ही तांत्रिक उस रूम में मतलब कदम रखता है ना, तुरंत मतलब तांत्रिक की बॉडी एकदम कांप जाती है। और जो तांत्रिक रहता है वो बोलता है, ऐसी ऐसी शक्ति है यहाँ पे जिस शक्ति को मैंने कभी महसूस नहीं किया, मैं इतनी आसानी से इसमें एंटर नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपने गुरु के पास जाके थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, तब तक के लिए आप इस रूम को एकदम सील कर दीजिए। ठीक है। तो वार्डन जैसा उन्होंने कहा, उन्होंने उस रूम को एकदम सील कर दिया और सबको मना कर दिया कि उस रूम के पास बिल्कुल मत जाना तुम लोग। ठीक है। तो उस रूम को एकदम सील कर दिया उन्होंने, 3-4 ताले लगा दिए और सबसे मना कर दिया कि उस रूम में कभी भी तुम लोग मत जाना। ठीक है। एक खिड़की थी उसके भी ऊपर उन्होंने टेप वगैरह लगा दिया। तो उसके रूम के बगल वाला जो रूम था ना, उसमें होने ऐसा लगा कि रात रात में आवाजें आने लगी, कुछ तो मतलब ऐसी आवाजें आने लगी। ठीक है। पढ़ाई से रिलेटेड कुछ ऐसा आवाजें आने लगी उनको। तो उन्होंने बोला, मैम हमारे कमरे में भी ऐसी आवाजें आने लगी हैं। तो मैम ने बोला, अरे यार ये चीज तो बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो मैम ने क्या किया, सभी हॉस्टल के बच्चों को वहां से वापस भेज दिया। और केयर टेकर जो थी वो वार्डन के पास आई और उसने बोला, शायद अब मुझे लगता है उस राज को हमें खोलना पड़ेगा जो राज हमने इतने दिनों से कैद कर रखा है। तो वार्डन ने पूछा, कौन सा राज? उन्होंने बोला, जाने दो, वक्त आने पे मैं सब कुछ बता दूंगी। तो जो केयर टेकर थी वो मतलब थोड़ी सी घबराई हुई थी अभी। और जो केयर टेकर थी मतलब कुछ तो था उसको जो समझ में आ गया था अभी, तो बेसिकली वो कुछ तो मतलब जल्दबाजी में थी। ठीक है। तो वार्डन को वो ज्यादा कुछ बताती नहीं, वो इतना बोलती है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे रूम में एक डायरी रखी होगी, मतलब मेरे हॉस्टल वाले रूम में एक डायरी रखी होगी, वहां से जाके तू उस डायरी को ले लेना। उस डायरी से तुझे सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन उस डायरी को तब तक मत छूना जब तक मैं तुझे बोलूँ ना। ठीक है। तो जो वार्डन थी यहाँ पे वो बोलती है ठीक है। तो जो केयर टेकर थी वो किसी के पास जाती है। ठीक है। और वहां से मतलब कुछ तो वो लेकर आती है, मतलब एक हाथ में भभूत रहता है, एक हाथ में कुछ तो फूल वगैरह रहता है। ठीक है। और एक लिक्विड सॉल्यूशन रहता है उसके पास। तो वो रूम के पास आती है और विंडो का जो टेप वेप लगा हुआ था वो सील को खोलती है, विंडो की सील को वो खोलती है। ठीक है। और वो विंडो की सील को जैसे ही खोलती है, तो मतलब ये सीसीटीवी फुटेज में कह दूंगा कि विंडो की सील को उसने खोला और विंडो जैसे ही खुला अंदर से एक हाथ आया। ठीक है। उस हाथ ने उसको उसकी गर्दन को इतनी जोर से पकड़ के खींचा, उसकी गर्दन को इतनी जोर से पकड़ के खींचा कि उसका ये पार्ट मतलब बाहर की तरफ गिर गया और ये पार्ट उसका बाहर की तरफ गिर गया। और उसके हाथ में जो उसकी गर्दन फंसी थी वो अंदर ले गई। मतलब ये जब दृश्य देखा सीसीटीवी फुटेज पे तो सब लोग एकदम शॉक रह गए, मतलब उन्होंने बोला, भाई ये क्या हो गया? वार्डन वार्डन एकदम शॉक है। वार्डन ने तुरंत गई और उसने वो बुक खोली जिसके बारे में केयर टेकर ने चर्चा की थी। तो बेसिकली हुआ ये था कि आज से 30 साल पहले इस हॉस्टल में एक बच्ची आई थी जो कि 5th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट थी। ठीक है। 10 या 9 साल उसकी एज रही होगी। तो वो आई हॉस्टल में और हुआ ये था कि मतलब बेसिकली कुछ तो मतलब उस लड़की को पता चल गया था हॉस्टल के बारे में। ठीक है। फिर जो हॉस्टल चलाता था, जो बंदा हॉस्टल चलाता था वो अभी तो नहीं है, लेकिन उसके बारे में उस बच्ची को कुछ तो पता चल गया था, जिसकी वजह से उसका जो ओनर था उसने जाके उस बच्ची को मार दिया था और उसके पेरेंट्स को बोल दिया कि आपकी बच्ची हॉस्टल से गई थी और वापस नहीं लौटी। मतलब बेसिकली मिसिंग रिपोर्ट वगैरह करके उस केस को उन्होंने रिजॉल्व कर दिया था वहां पे। लेकिन बेसिकली जो केयर टेकर थी उसको पता था कि असली राज यहाँ पे क्या है। तो जो वो बच्ची थी उसको मार देता है वहीं पे वो बंदा ओनर, और मार के मतलब कहाँ पे उसकी बॉडी गई है किसी को नहीं पता, और वहीं पे उसको छोड़ देता है। तो ऐसा केयर टेकर ने अपनी बुक में लिखा हुआ था। तो केयर टेकर आगे लिखती है कि अब शायद मुझे लग गया है कि वो वापस आ चुकी है, इसीलिए मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ जिनके पास मैं जा रही हूँ कुछ सामान लाने, और वहां से मैं इसका मतलब बेसिकली इसका मैं कुछ तोड़ निकालूंगी। ठीक है। मतलब इसको ठीक करूंगी मैं किसी तरीके से। तो जो वार्डन थी वो यहाँ पे समझ जाती है कि भाई मामला बहुत सीरियस है। ठीक है। तो जो वार्डन थी वो अब की बार जाती है और दरवाजे का जो की होल होता है वहां से वो देखने की कोशिश करती है अंदर क्या है।
तो अंदर उसको सब कुछ नॉर्मल दिखता है, कुछ नहीं रहता है वहां पे। ठीक है। तो जो वार्डन थी वो बोलती है, क्या चाहती हो तुम? मैं जानती हूँ तुम बहुत मजबूर हो, मैं तुम्हारी पूरी कहानी जानती हूँ। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी, तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे बताओ। तो अंदर से आवाज आती है हंसने की, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सब कुछ खुद हासिल करूंगी, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। तो वार्डन बोली, किन्हें नहीं छोड़ोगी? तुमने मार तो दिया केयर टेकर को, और कौन चाहिए तुम्हें? नहीं, वो अभी जिंदा है। कौन? हाँ, तो एक और बंदा था जिसने उसका साथ दिया था मेरे खून में। तो केयर टेकर यहाँ पे बोलती है, कौन था? सॉरी, वार्डन यहाँ पे बोलती है, कौन था? तो उसने बोला कि जो ओनर था उसका छोटा भाई था, और वो आज भी जिंदा है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मुझे आजाद करो, मुझे आजाद करो। ऐसे अंदर से आवाजें आती है, मतलब जोर जोर से ऐसी आवाजें आती है। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसी आवाजें सुन के जो वार्डन थी उसकी हालत खराब हो जाती है। और जो वार्डन रहती है वो तुरंत दौड़ कर जाती है उस ओनर के छोटे भाई के पास जाती है, और उसको बोलती है, तुम पुलिस को अपने आप को सरेंडर कर दो, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। ठीक है। तो वो बंदा बोलता है, अरे कौन है नहीं छोड़ेगी? कौन है, मुझे बताओ ना तुम। तो बोलती है, अरे वही जिसको तुमने 30 साल पहले हॉस्टल में खत्म कर दिया था। तो वो बंदा मतलब काफी गुस्से में आता है। तो वो बंदा बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, आत्मा जैसा कुछ नहीं होता है। वो मतलब कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है, और कोई ऐंठना चाहता है, कुछ तो पैसा वैसा ऐंठना चाहता है, इसलिए वो हमारे साथ प्रैंक करना चाहता है, हमारे हॉस्टल की रेपुटेशन को खत्म करना चाहता है। आज मैं जाके देखता हूँ वहां पे क्या है। वार्डन उसको बहुत रोकती है, मतलब 10-12 बार उसको बोलती है, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, तुम्हारे भाई के साथ जो हुआ वही तुम्हारे साथ भी होगा। तो उसने बोला, मेरा भाई नेचुरल मौत मरा था, उसे कुछ नहीं हुआ था। तो इसने बोला, नहीं, केयर टेकर के साथ तो हुआ था ना। उसने बोला, केयर टेकर का मुझे नहीं पता, मैं भी जा रहा हूँ। वो अपने का हाथ में एक लाइसेंस गन लेता है और जाता है उसके रूम पे। ठीक है। और वो गन से मतलब तालों को तोड़ देता है, और दरवाजा तोड़कर वो अंदर घुस जाता है। बोलता है, आजा सामने, कौन है यहाँ पे, कौन है? तो थोड़ी देर तक किसी की आवाज नहीं आती है। तो बंदा फिर हंसना शुरू कर देता है, बोलता है, देख रही हो, कुछ नहीं है यहाँ पे, फालतू में तुम परेशान थी। सुनीता, सुनीता रहता है नाम यहाँ पे वार्डन का। तो वार्डन जो थी वो बोलती है, नहीं आप प्लीज बाहर आ जाइए, आप वहां पे मत रहिए। तो बंदा बोलता है, अरे कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तुरंत दरवाजा बंद होता है, दरवाजा बंद हो जाता है। और उसके बाद फिर अंदर से हंसने की आवाज आती है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद वो बंदा फायर करना शुरू करता है, कहाँ है तू, कहाँ है तू, बाहर आ, बाहर कहाँ है? पूरा अपना गन फायर कर डालता है, और फिर भी वो बाहर नहीं आती है। फिर उसकी जो गोलियां थी वो खत्म हो जाती है, तो वो ट्रिगर दबाता है, कुछ होता नहीं है, किच किच की आवाज आती है। ठीक है। तो बेसिकली जो लड़की थी वो बाहर आती है। ठीक है। वो बंदा उसका फेस देखता है, एकदम फेस बिगड़ा हुआ, एकदम डरावना चेहरा। ठीक है, मतलब उस वैसा फेस उसने कभी देखा ही नहीं था। और ये जो नजारा था वो वार्डन जो दरवाजे का की होल होता है वहां से देख रही थी। वो मतलब बेसिकली एक अपना हाथ उसके अंदर डालती है, और उसके पेट को पूरा चीर देती है, और जगह पे उसके छोटे भाई की डेथ हो जाती है वहां पे। तो जो वार्डन थी यहाँ पे, वो मतलब काफी ज्यादा घबरा जाती है, और वो मतलब अपने घर निकल लेती है वहां से, दरवाजा वगैरह सील कर देती है, दोबारा से अपने घर निकल लेती है। और जब वो घर निकल जाती है तो थोड़े 10-15 दिनों बाद उसको उस तांत्रिक का फोन आता है जो थोड़ी और विद्या हासिल करने अपने गुरु के पास गया था। तो वो बंदा बोलता है कि मैं सीख गया हूँ, अब क्या करना है, हमें कैसे इस पे काबू पाना है, तो आप बस मुझे बताओ कि क्या करना है। तो जो वार्डन थी वो उनको बोलती है, मैं नहीं आ सकती, आप खुद जाइए, आप खुद जाके वहां पे उसका सॉल्यूशन निकालिए। तो जो वो तांत्रिक था वो बोलता है, मुझे इसका सॉल्यूशन पता चल गया है, हमें उसकी बॉडी को ढूंढना पड़ेगा, और उसकी बॉडी को हमें जलाना पड़ेगा। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में होता है, एक्चुअली जो मूवीज में होता है वो कभी रियल में हुआ रहता है, वहां से लिया जाता है उसको, है ना। तो उसने वो तांत्रिक ने बोला कि हमें उसकी बॉडी को ढूंढकर जलाना पड़ेगा। तो जो वार्डन थी वो केयर टेकर की डायरी को दोबारा चेक करती है कि इसमें कुछ सबूत मिले कि कहाँ पे उसकी डेड बॉडी है, इसके बारे में हमें कुछ पता चले, ताकि हम उसकी डेड बॉडी ढूंढ सके। तो सबूत आता है कि बेसिकली जो उसकी डेड बॉडी थी वो उसी रूम में जो फाइल्स हैं उनके अंदर दबी हुई है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि बॉडी तो दबी हुई है चलो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है? तो तांत्रिक बोलता है, इसका भी इलाज है, मैं यहाँ पे कुछ स्पेल्स पढ़ूंगा, कुछ मंत्र पढ़ूंगा, और जब तक मैं मंत्र पढ़ूंगा तब तक तुम उसकी बॉडी को बाहर निकालना, जब तक मंत्र पढ़ूंगा तब तक उसकी बॉडी शांत रहेगी, और तुम उसकी बॉडी को निकाल कर बैकयार्ड में लाके जला देना, सब कुछ सही हो जाएगा। वार्डन थी वो रेडी हो जाती है, सुनीता रेडी हो जाती है। तो तांत्रिक जी आते हैं, वो अपनी मंत्र को शुरू करते हैं। उनके मंत्र को सुनकर मतलब वो जो आत्मा थी उसकी रूह कांपने लगती है, मतलब उसकी हालत खराब होती है, जोर जोर से आवाजें निकालती है, जोर जोर से, बंद करो, शांत हो जाओ, मतलब अजीब अजीब सी आवाजें निकालती है। ठीक है। तो और जो यहाँ पे सुनीता जी थी वो फटाफट से खुदाई कर रही है, पूरे रूम को देख रही है कि कहाँ हो सकती है उसकी डेड बॉडी। ठीक है। तो पूरे रूम को खोदते खोदते उनको एक छोटा सा कॉफिन दिखता है, मतलब छोटा सा एक बॉक्स दिखता है। तो उस बॉक्स को ओपन करते हैं, उसके अंदर वो उस बिचारी के अवशेष रहते हैं, स्केलेटन्स रहते हैं। ठीक है। तो बेसिकली वो स्केलेटन्स को लेती हैं, और वो यहाँ पे वो जो मंत्र थे वो पढ़ते जा रहे हैं, मंत्र पढ़ते जा रहे हैं, मंत्र पढ़ते जा रहे हैं, वो अवशेष को लाकर बाहर जला देती हैं, जलाकर उन्हें पूरा खत्म कर देती हैं। और उसकी जो आवाज थी अंदर वो बंद हो जाती है,
और उसी के साथ जो तांत्रिक जी थे उनका मंत्र भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट तब आता है जब वो तुरंत तांत्रिक जी पे हमला कर देती है। तो तांत्रिक अब यहाँ पे शॉक में है कि भाई मैंने मतलब पूरे तरीके से यहाँ पे इसको काबू पा लिया और उन्होंने डेड बॉडी भी जला दी, क्योंकि मतलब अभी भी मुझ पे अटैक कैसे कर पा रही है। तो तांत्रिक ने बोला तुम बॉडी को दोबारा से आग लगाओ, तुम उस जो जो भी उसमें अवशेष बचे उनको दोबारा से जलाओ तुम। तो आत्मा बोलती है कोई फायदा नहीं, मैं अमर हूँ। तो जो तांत्रिक था उसकी हालत यहाँ पे खराब हो जाती है। और वो मतलब एक मतलब बेसिकली वो मारने ही जा रही थी तांत्रिक को कि तुरंत पीछे से एक और मंत्र शुरू हो जाता है। और जो तांत्रिक के गुरु जी थे वो खुद अब की बार आ चुके थे वहां पे। तांत्रिक के जो गुरु जी थे वो खुद अब की बार आ चुके थे उस तांत्रिक को बचाने के लिए। गुरु जी ने अपना मंत्र शुरू किया और उस तांत्रिक को बोला कि तुम जल्दी से बाहर जाओ और उसके जो अवशेष हैं उन अवशेषों को मतलब गंगा जल से, मतलब गंगा जल के अंदर उन अवशेषों को घुला दो। ठीक है, जो राख है उसको गंगा जल के अंदर डाल दो, ये आत्मा पवित्र हो जाएगी और ये आजाद हो जाएगी। और वो अपना मंत्र जो था वो कंटिन्यू करते, सुनीता तुरंत अपने घर जाती, उसके पास लकीली गंगा जल रहता है। वो तुरंत अपना गंगा जल लाती है कलश में, मतलब बेसिकली उसकी पूरे अवशेषों को डाल देती है। और फाइनली उसके बाद जाके उसकी जो आत्मा थी उसकी आत्मा शांत हो जाती है। और मतलब यहाँ पे वो एकदम रिजॉल्व हो जाता है केस, दैट्स इट। मतलब यहाँ पे फिर ये कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है। तो उसके बाद मतलब उस हॉस्टल में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी ना उल्टी सीधे आवाजें आई, ना ही कभी कुछ तोड़ फोड़ हुई, कभी ऐसा मतलब कुछ गलत काम उसके बाद से हुआ नहीं। तो आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो आप बताएं कि आपको और कौन कौन सी टाइप की कहानियां पसंद है, और अगर आपको कोई ऐसी रियल हॉरर स्टोरी या वर्चुअल हॉरर स्टोरी जो भी आपको अगर पता है तो आप मुझे भेज सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी। ओके, थैंक यू सो मच।